देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 29 जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री। ज्ञान, सेहत, विवाह, संतान और धन के कारक गुरु आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय? आने वाले 120 दिनों में किनको करेंगे नुकसान? आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा? आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन दर्शकों आप। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए देव गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है? जी हाँ, इस 29 जुलाई से देव गुरु बृहस्पति अपने ही घर यानी कि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और तकरीबन 24 नवंबर तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। गुरु जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति और सभी देवताओं के, और कहते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह जो माना गया है ज्योतिष शास्त्र में वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान के, विवाह के, संतान के, आपके सेहत के और साथ ही साथ आपके आर्थिक पक्ष के भी सबसे बड़े कारक हैं। तो ऐसे में मकर राशि, जी हाँ, मकर राशि, मकर लगन, जिनके स्वामी शनि है, और शनि की इस राशि पर वक्री गुरु की कृपा किस तरह से बनी रहेगी आने वाले 120 दिनों में, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों पर एक नज़र डाल लेते हैं, बताइए। जी कविता जी, देखिए 10वां स्थान आता है राशि चक्र में मकर वालों का, और पूर्णतया यह सबसे पसंदीदा राशि है या सबसे प्रिय राशि है शनि की है। हालांकि 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव, लेकिन जो मकर है वह इनकी अपनी प्रिय राशि। मतलब ये कहते हैं कि हमारे 2 घर हों तो जब हम अपने मूल निवास पर कई बार होम टाउन पहुँचे तो हमें आभास होता है यहाँ सुकून का, तो वह इनका घर है। मतलब यहाँ पर आकर ये अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। और सबसे बड़ी बात आ रही है कविता जी कि गुरु जिस समय वक्री हो रहे हैं उससे 10 दिन पहले ही, 12 दिन पहले ही शनि अपने घर में वक्री हो जा रहे हैं। और दोनों, एक ज्ञान का स्वामित्व करता है, दूसरा कर्म का। ज्ञान कर्म का बोध कराता है और कर्म जो है वह मोक्ष और आपके जीवन में सुख समृद्धि देता है जी। तो यहाँ पर यह राशि जो है पूर्णतया प्रभाव में आएगी और पूर्ण रूप से कुछ विषयों पर इनको महाशुभ परिणाम देंगे वक्री गुरु। तो बहुत कुछ विषयों पर सकारात्मक जो है वह असर लेकर मकर राशि वालों के लिए बहुत दिन बाद आप कहें तो इनको शुभता मिलती हुई इस गोचर स्थिति में मिलेगी कविता जी। चलिए, और वो शुभता कहाँ कहाँ मिलने वाली है शनि के इस राशि यानी कि मकर राशि वाले जातकों को, आगे जानेंगे। सबसे पहले बात हो जाए ज्ञान को लेकर। जी देखिए, ज्ञान का स्वामित्व करते हैं गुरु, और गुरु जो वक्री हुए हैं वो 3rd हाउस में पराक्रम के भाव में हुए हैं। तो यहाँ पर ज्ञान के विषय में तीक्ष्णता आएगी। और आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ कि अब तक अगर आप अपने एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा न्यूट्रल फील कर रहे थे, कुछ सीखने को लेकर न्यूट्रल फील कर रहे थे, तो अब आप बहुत एक्टिव अपने आप को पाएंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और दूसरा, इस समय 3rd हाउस में होने की वजह से कोई ऐसा गुरु आपको मिलेगा या कोई ऐसा पथ प्रदर्शक मिलेगा, मार्गदर्शक मिलेगा जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाने में पूर्ण मदद करेगा। तो ज्ञान के लिहाज से, अध्ययन के लिहाज से यह गोचर वक्री अवस्था बहुत शुभ होने वाली है कविता जी। चलिए, ये तो आपने ज्ञान के बारे में इनको बताया कि कैसा रहेगा। मैं जानना चाहूँगी कि अगर बात करें हम इनके वैवाहिक जीवन को लेकर, इनके रिश्तों को लेकर, तो वहाँ देवगुरु बृहस्पति इनके संबंधों में कितनी मधुरता, कितनी शुभता लेकर आ रहे हैं? देखिए, संबंधों के विषय में अगर कविता जी बात करते हैं इनके रिलेशनशिप भाव को, तो इनके 7म भाव में सूर्य, बुध, चंद्रमा उस दिन गोचर के दिन स्थिति रखता है। तो हमारा और आपका ज्योतिष शास्त्र, ये सनातन शास्त्र कहता है कि जिस दिन जो चीज़ शुभारंभ हो रही है उस दिन की ग्रह स्थिति जो है वह पूरे समय में कुछ ना कुछ प्रभाव देगी। तो चंद्र बुध महाशत्रुगत युति रखते हैं और सूर्य साथ में बैठा हुआ है, तो जो इनका 7म भाव है वह विशेष करके वाणी भाव से या फिर मन की आशंका से प्रभावित रहेगा। मतलब आप कभी भी, जैसे कि अब पार्टनर आपका लेट आया या पार्टनर का 2 बार फ़ोन नहीं उठा तो आप शक की नज़र से देखेंगे, या पार्टनर इस बीच कुछ ऑफिशियल ट्रिप ज़्यादा रहती हैं तो वहाँ भी आपका मन भ्रमित होगा, या आप किसी को बात करते हुए देख गए उससे तो भी वहाँ मन को आशंकित दे देता और क्रोध दे देगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रम की वजह से पीड़ा मिलना, वास्तविक पीड़ा कुछ नहीं है, भ्रम की वजह से पीड़ा मिलने का भाव दर्शाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को अगर संयमित कर लेंगे, चंद्रबुध की पीड़ा से बचा लेंगे, तो आपके
लिए यह गोचर शुभता का परिणाम दे देगा कविता जी। चलिए, तो ये अब आचार्य जी से हमने जाना किस तरह से देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्तों में भी बदलाव लेकर आ रहे हैं। अब आइए हम जानेंगे आपके संतान पक्ष को लेकर। संतान पक्ष से क्या कोई बड़ी खुशखबरी है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए कुछ, तो क्या उसके योग इसी 120 दिनों में बनने वाले हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए जो पंचम भाव है वह शुक्र का स्थान आता है। शुक्र के साथ शनि का हमेशा मित्रवत संबंध रहा है और अच्छा मित्रवत संबंध रहा। और दूसरे राहु की जो स्थिति है वह मातृत्व भाव में है। तो राहु शुक्र भी कहते हैं कि मित्रवत या फिर शुभ रिजल्ट देते हैं, मतलब दोनों के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर इस बीच जो प्रभाव देखने को मिलता है तो मातृत्व सुख या पैतृक सुख में वृद्धि करने का प्रभाव दिखाता है। नन्हा मेहमान कोई घर में आ सकता है, या उसके लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता वहाँ पर मिल सकती है कविता जी। चलिए, अब तक बात हुई आपके ज्ञान की, आपकी संबंधों को लेकर बात होगी, संतान पक्ष को लेकर बात होगी। आचार्य जी, मुझे लगता है हमें इनकी सेहत को लेकर भी बताना चाहिए। क्या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने वाले 120 दिनों में इन्हें देखने को मिलेगा क्या? देखिए, बुध के घर में शुक्र बैठा हुआ, षष्ठम भाव जो अज्ञात शत्रु का भाव है, तो स्वास्थ्य में वृद्धि मिलेगी। अब तक अगर यह परेशान थे, जैसा कि कुछ वर्षों से शनि का जो गोचर दर्शाया है और जो गुरु का गोचर हुआ है पिछले दिनों में, वह इनको स्वास्थ्य पीड़ा कुछ ना कुछ दिया है, चाहे मानसिक रूप से ही उलझन दिया है, लेकिन दिया है। लेकिन वक्री अवस्था में आ जाने के बाद और शुक्र वहाँ पर बैठा हुआ, शुक्र आगे आने समय में चंद्रमा की राशियों में गोचर करेगा, तो यहाँ पर इनको मानसिक रूप से थोड़ा सा मजबूत कर रहा है, मानसिक पीड़ा से मुक्ति देता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी लाभ की स्थिति यह लगभग 120 दिन आपको देंगे कविता जी। तो स्वास्थ्य धन का लाभ आपको पूर्णता मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, स्वास्थ्य में तो आपने बता दिया कि ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामने को नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन धन लाभ जो आपने कहा, धन लाभ कितना है इन 120 दिनों में, इनके लिए आर्थिक पक्ष कितना मजबूत रहने वाला है इन लोगों का? देखिए कविता जी, दशम भाव में केतु बैठा हुआ है और तुला के घर में बैठा हुआ है, और यह शुक्र प्रधान है और शुक्र को भौतिक जीवन सुविधाओं का कारक माना जाता है। तो केतु का बैठ जाना यहाँ पर आकस्मिक खर्चे, व्यर्थ के खर्चे, गुप्त खर्चों को यहाँ दर्शाता है, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भ्रमित होकर, मानसिक रूप से पीड़ित होकर किसी न किसी तरीके की पीड़ा को यह पूर्ण रूप से दर्शाता है। तो आर्थिक पक्ष में थोड़ा सा हमें कमजोरी, या कह लें कि कहीं ना कहीं आर्थिक चोट मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं पूर्ण रूप से कविता जी। चलिए, जाते जाते आचार्य जी, क्या कुछ उपाय गुरु से संबंधित इन लोगों को करने चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर दो उपाय इनको करना चाहिए। पहला कि शनि से पीड़ा से संबंधित, दूसरा आपके लिए गुरु को बल देने की। शनि से पीड़ा के लिए काला उड़द और गुड़, यह दो चीज़ें आप या तो गंगा में प्रवाहित करिए, बहते जल में प्रवाहित करिए, या किसी जो गाय या भैंस इत्यादि किसी को भी जानवर को आप खिलाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा शनि से पीड़ा मिलती है। देखिए, पशु सेवा किसी भी, जरूरी नहीं कि हाँ हम गाय का जिक्र कर रहे हैं, कोई भी पशु सेवा जो बेजुबान की सेवा आप करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलता है, शनि आपको उच्च फल देते हैं। दूसरा, आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि जब भी संध्या बेला में आपके घर भोजन बने तो वहाँ पर प्रथम रोटी जो निकाल कर आप वहाँ पर पहली रोटी जो है वो अगर आपके घर पालतू या स्ट्रीट डॉग्स हैं आपके घर के आसपास तो उनको दें, और वहाँ से शुद्ध रोटी निकाल कर आप रोज़ प्रयास करिए, चाहे उस शाम को ही गौ को दे दें, गौ माता को दे दें, या अगले दिन प्रातः वह रोटी जो बची हुई है वो ऑफिस इत्यादि निकलते हुए गौ माता को अर्पण करते हुए जाएं। यह आपके जीवन में शुभता देगा कविता जी। चलिए, तो ये था हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना आने वाले 20 दिन वक्री गुरु के आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। मुझे, आचार्य जी को, दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।